अच्छा, कभी सोचा है कि हम लोग दिन भर में कितनी तरह से हिलते डुलते हैं? मतलब पलक झपकाने जैसी छोटी सी चीज से लेकर दौड़ने तक। हमारा शरीर तो लगातार मोशन में ही रहता है। पर सवाल ये है कि ये सब होता कैसे है? तो चलिए आज इसी कमाल की मशीनरी के पीछे का साइंस समझते हैं। तो सीधा सवाल यही है, हम हिलते डुलते कैसे हैं? सुनने में तो ये बड़ा सिंपल सा सवाल लगता है ना? लेकिन इसका जवाब हमारे शरीर की बनावट के कई गहरे राज खोलता है। तो चलिए इस पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। एक काम करते हैं, जरा अपने हाथ को कंधे से घुमाकर देखें। पूरा गोल घूम जाता है ना? लगभग हर डायरेक्शन में। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बॉलर गेंद फेंकने के लिए अपना हाथ घुमाता है। इस मूवमेंट की आज़ादी को जरा ध्यान में रखिएगा। अब यही चीज अपने घुटने के साथ करके देखिए। ये तो सिर्फ एक ही तरफ मुड़ता है, पीछे की ओर। आगे की तरफ तो मुड़ता ही नहीं। तो यहीं पर सवाल उठता है कि एक ही शरीर के दो हिस्से इतनी अलग अलग तरह से क्यों मूव करते हैं? कंधा तो हर तरफ घूम रहा है और घुटना बस एक तरफ, ऐसा क्यों? तो इस क्यों का जवाब छिपा है हमारे जोड़ों में। जी हाँ, जॉइंट्स में। ये हमारे शरीर की इंजीनियरिंग का वो कमाल का हिस्सा है जहां हड्डियां आकर मिलती हैं और यहीं से मूवमेंट यानी गति पॉसिबल हो पाती है। ठीक है, तो अब जरा इसमें और गहराई से चलते हैं। हमारे शरीर में ना कई अलग अलग तरह के जोड़ होते हैं और हर जोड़ एक अलग तरह के मूवमेंट की इजाजत देता है। मतलब यही जॉइंट्स तय करते हैं कि शरीर का कौन सा हिस्सा कितना और किस डायरेक्शन में घूमेगा। कह सकते हैं कि ये हमारे शरीर के पिवट्स और हिंजेस हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की, जिसे कंधुक खल्ले का संधि भी कहते हैं। इसको ऐसे इमेजिन कीजिए, जैसे एक हड्डी का सिरा गेंद जैसा गोल है और वो दूसरी हड्डी की एक कटोरी जैसी खाली जगह में एकदम फिट बैठा है। बस इसी डिजाइन की वजह से ये जोड़ हर डायरेक्शन में घूम पाता है और हमारे कंधे को इतना जबरदस्त रेंज ऑफ मोशन मिलता है। इसके बाद आता है हिंज जॉइंट। इसका नाम ही सब बता देता है। ये बिल्कुल दरवाजे के कब्जे मतलब हिंज की तरह काम करता है। ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होने देता है, आगे और पीछे। बस हमारी कोहनी और घुटना इसके परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं और इन्हीं की वजह से हम चल पाते हैं, चीजें उठा पाते हैं। अच्छा, और हमारी गर्दन का क्या? यहां होता है पिवटल जॉइंट या धुराग्र संधि। ये हमारे सिर को रीढ़ की हड्डी से जोड़ता है। इसमें होता यह है कि एक सिलिंड्रिकल हड्डी एक रिंग यानी छल्ले के अंदर घूमती है और इसी वजह से हम अपना सिर दाएं, बाएं और ऊपर नीचे हिला पाते हैं। ये बहुत ही कंट्रोल्ड और प्रिसाइज मूवमेंट होता है। तो चलिए फटाफट से इन सबको एक साथ देख लेते हैं। सबसे ज्यादा मूवमेंट वो मिलता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से, जैसे हमारे कंधे में है, जो पूरी तरह से घूम सकता है। फिर है हिंज जॉइंट, दरवाजे के कब्जे जैसा, जो घुटने और कोहनी में है और बस आगे पीछे मुड़ने देता है। गर्दन में है पिवटल जॉइंट, जिसकी वजह से हम सिर को ना में हिला पाते हैं। और हाँ, एक और तरह के जोड़ भी हैं, फिक्स्ड जॉइंट्स। ये बिल्कुल नहीं हिलते, जैसे हमारी खोपड़ी की हड्डियां, जो दिमाग को प्रोटेक्ट करने के लिए मजबूती से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। लेकिन कहानी सिर्फ जोड़ों पर खत्म नहीं होती। मूवमेंट के लिए सिर्फ जॉइंट्स काफी नहीं है। सोचिए, उन्हें एक फ्रेमवर्क तो चाहिए ना जिस पर वो काम कर सकें। और फिर उस फ्रेमवर्क को हिलाने के लिए पावर भी तो चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारा कंकाल और हमारी मांसपेशियां यानी स्केलेटन और मसल्स मिलकर इस मूवमेंट को असलियत में कैसे बदलते हैं। तो हमारा कंकाल यानी हड्डियों का ढांचा, ये हमारे शरीर का इंटरनल फ्रेमवर्क है। इसका काम सिर्फ हमें शेप और सपोर्ट देना ही नहीं है, बल्कि ये हमारे अंदर के बहुत ही नाजुक अंगों को बचाता भी है। एक बढ़िया एग्जाम्पल है हमारा रिब केज यानी पसली पिंजर। ये पसलियों की 12 जोड़ियों से बना एक प्रोटेक्टिव शील्ड है, एक सुरक्षा कवच। और ये हमारे दिल और फेफड़ों जैसे वाइटल ऑर्गन्स को किसी भी बाहरी चोट से बचाकर रखता है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात आती है। हड्डियां खुद ब खुद नहीं हिल सकती। वो तो बस एक ढांचा है, एक फ्रेम। उन्हें हिलाने के लिए चाहिए पावर, और ये पावर आती है हमारी मसल से यानी मांसपेशियों से। और पता है, मसल्स के काम करने का तरीका भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये हमेशा पैर्स में मतलब जोड़ियों में काम करती हैं, एक टीम की तरह। जरा सोचिए, जब हम अपनी बांह मोड़ते हैं तो जो बाइसेप वाली मसल है वो सिकुड़ती है, छोटी और मोटी हो जाती है और हड्डी को ऊपर की तरफ खींचती है। ठीक उसी टाइम उसकी पार्टनर मसल यानी ट्राइसेप्स रिलैक्स हो जाती है, मतलब फैल जाती है। और फिर जब बांह सीधी करनी होती है तो रोल्स रिवर्स हो जाते हैं। अब ट्राइसेप्स सिकुड़ती है और बाइसेप्स रिलैक्स होती है।
यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि मसल सिर्फ खींच सकती हैं, पुल कर सकती हैं, वो कभी पुश यानी धक्का नहीं दे सकती। तो शरीर की हर मूवमेंट इसी कोऑर्डिनेटेड खिंचाव का नतीजा है। ठीक है, तो अब हम इंसानी शरीर की बेसिक मैकेनिक्स समझ चुके हैं। तो अब जरा बाहर की दुनिया में झांकते हैं और देखते हैं कि नेचर ने दूसरे जीवों में मूवमेंट के लिए कितने अलग-अलग और अनोखे सॉल्यूशंस निकाले हैं। तो सबसे पहले लेते हैं केचुए को, द अर्थवॉर्म। अब इसके शरीर में तो एक भी हड्डी नहीं होती, तो सवाल ये है कि ये बेचारा चलता कैसे है। केंचुआ अपनी मसल्स को बारी बारी से सिकोड़कर और फैलाकर आगे बढ़ता है। उसके शरीर पर छोटे छोटे शूक मतलब बाल जैसी चीजें होती हैं जो जमीन पर पकड़ बनाती हैं। ये बिना हड्डी के मूवमेंट का एक शानदार उदाहरण है। और वहीं दूसरी तरफ सांप को देखें, उसके पास रीढ़ की हड्डी तो होती है, लेकिन वो अपने शरीर को कई लूप्स में मोड़कर और जमीन को धक्का देकर आगे बढ़ता है। देखिए, दोनों जमीन पर रेंगते हैं, पर तरीके कितने अलग हैं। अब आते हैं घोंघे पर, अ स्नेल। ये अपनी पीठ पर अपना बाहरी कंकाल मतलब एक्सोस्केलेटन लेकर घूमता है। पर ये जो शेल है ना, वो उसकी प्रोटेक्शन के लिए है, चलने के लिए नहीं। घोंगा असल में अपने एक मजबूत मस्कुलर पैर पर एक वेव जैसी मोशन में फिसलता है, और ये पैर पूरी तरह से मसल्स का ही बना होता है। यहाँ पे नेचर की दो बिल्कुल अलग स्ट्रैटेजीज देखने को मिलती हैं। एक तरफ हैं पक्षी, उनके पास अंदरूनी कंकाल होता है, पर उनकी हड्डियां हल्की और खोखली होती हैं, फ्लाइट के लिए परफेक्ट इंजीनियरिंग। दूसरी तरफ है कॉकरोच यानी तिलचट्टा। इसका कंकाल बाहर है, एक हार्ड आउटर शेल जो उसे चलने और प्रोटेक्शन दोनों में मदद करता है। मतलब एक को मजबूती अंदर से मिली, दूसरे को बाहर से, और दोनों ही अपने अपने एनवायरनमेंट के लिए एकदम परफेक्ट हैं। अच्छा, पानी में रहने वाले जीवों का क्या? मछली को देखिए, उसकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है, जिसे धारा रेखीय कहते हैं। इसका मतलब यह है कि उसका सिर और पूंछ बीच के हिस्से के मुकाबले पतले होते हैं। ये खास शेप उसे पानी को चीरकर कम से कम रेजिस्टेंस के साथ आसानी से तैरने में मदद करता है। और ये डिज़ाइन इतना एफिशिएंट है कि हम इंसानों ने भी नाव और हवाई जहाज बनाने के लिए इसी प्रिंसिपल को कॉपी किया है। तो हमने इंसानों से लेके केंचुए और मछली तक सबके मूवमेंट को देखा। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और मूवमेंट के कुछ कोर प्रिंसिपल्स को समझते हैं। तो इस पूरी बातचीत से जो की टेकअवेज हैं वो ये हैं कि जॉइंट्स मूवमेंट के लिए पिवट पॉइंट्स का काम करते हैं और उनका डिज़ाइन ही तय करता है कि मूवमेंट कितना होगा। स्केलेटन एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देता है, मसल्स हड्डियों को खींचकर पावर देती हैं, और सबसे ज़रूरी बात, हर जीव की बनावट उसके काम और उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से परफेक्टली अडैप्टेड होती है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, एक ऐसा सवाल जो महान फिलॉसफर एरिस्टोटल ने भी पूछा था कि आखिर अलग-अलग जानवरों के पास मूवमेंट के लिए इतने अलग-अलग बॉडी पार्ट्स क्यों होते हैं। शायद इसका जवाब नेचर की इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी में छिपा है, और हर जीव की अपने एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने की जबरदस्त काबिलियत में। है ना सोचने वाली बात।